किसान भाइयों नमस्कार। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज किसान भाइयों के सामने आता है आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाना। किसान भाई कितनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, उसके बाद में एक रात में नीलगाय उनकी फसल को चौपट कर देती है। तो किसान भाइयों इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने एक योजना निकाली है, खेत सुरक्षा योजना। इस योजना का लाभ लेकर के अपने खेतों के तारबंदी कर सकते हैं, अपने खेतों के फेंसिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी अपने खेतों के तारबंदी करवाना चाहते हैं, खेतों के फेंसिंग करवाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन का ये प्रोसेस रहता है और कितनी सब्सिडी आपको तारबंदी के ऊपर मिलने वाली है। आज के वीडियो में भाई साहब बिल्कुल बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, एक छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, गुणाउत कृषि फार्म दौलतपुरा। बिल्कुल सर। सर जी किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज आज के टाइम पे वो है आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो सरकार द्वारा खेत सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, क्या पूरे इंडिया के किसान भाई इसमें लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल सर, सही सवाल किया और सही समय पे सही वीडियो आप बना रहे हो। पहले तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान भाइयों ये एक वीडियो ऐसा होने वाला है कि इससे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको और पूरा वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है। क्योंकि तारबंदी योजना अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसका बारीकी से आपको पूरा जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। बिल्कुल। काफ़ी किसान भाई क्वेश्चन बार बार आता है मेरे सामने कि सर जी हमने अप्लाई किया था लेकिन हमारा नंबर ही नहीं लगा। रीज़न क्या है? किसान भाई अप्लाई करने के बाद में नंबर क्यों नहीं लगता है? देखिए सर, नंबर नहीं लगने के 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो हो सकता है कि आपने जिस समय फार्म अप्लाई किया था उस समय आपने सही तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं किया है, कौन सी साइड पे अप्लाई किया है, या फिर आपके जो कोटेशन वगैरह है, आधार कार्ड है, ज़मीन की जमाबंदी है, नक्शा ट्रेस है, इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है तो भी आपका नंबर नहीं लगता उसमें। और किसान भाइयों आजकल तो मतलब गवर्नमेंट, चाहे आप कोई से भी स्टेट की गवर्नमेंट देख लो, सब गवर्नमेंट इतनी सक्रिय है कि तारबंदी की जो फाइल ऑनलाइन हुई तो तुरंत ही निकालती है और तुरंत ही किसान से कहती है कॉल करके कि भाइयों आपके तारबंदी की फाइल निकली हुई है, आप अपने खेत में चारों तरफ तारबंदी कीजिए, जाली कीजिए, हम आपको तुरंत अनुदान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर जी। कोई भी नया किसान भाई है अपने खेत में तारबंदी करवाना चाहता है, सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें तारबंदी के लिए? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि किसान भाइयों सबसे पहले तो अपना जन आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी और नक्शा ट्रेस और मोबाइल नंबर वो होने चाहिए जो आपके जन आधार में अपडेट है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाइए और नज़दीकी ई मित्र की दुकान से ये कहिए कि मुझे तारबंदी योजना के लिए फार्म अप्लाई करवाना है। अब तारबंदी योजना किसान भाइयों अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से चल रही है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो तारबंदी योजना इसी नाम से चल रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अलग नाम है, यूपी में अलग नाम है, हिमाचल में अलग नाम है, एमपी में अलग नाम है। तो अलग अलग नामों से ये योजनाएं जानी जाती है। तो उसी नाम की साइट खुलवाइए किसान भाइयों। तो नज़दीकी मित्र पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और फार्म अप्लाई कीजिए। अगर आपको वहाँ कोटेशन की ज़रूरत पड़े किसान भाइयों तो कोटेशन भी आपके नज़दीकी जो गोदाम है जाली के, तार के, तो उनसे मिलिए, वो आपको कोटेशन भी देंगे और कोटेशन के आधार पे आप फाइल अप्लाई कीजिए। आपका हो सकता है तुरंत ही नंबर आ जाए। बिल्कुल सर जी। कई किसान भाई का एक क्वेश्चन रहता है, किसान भाई बार बार ये कमेंट भी करते हैं, सर जी हमने अप्लाई किया लेकिन हमारा नंबर ही नहीं लगा। क्या किसान भाई को बाद में जा करके चेक भी करना पड़ता है? देखिए किसान भाइयों, ये कमेंट हमें लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था उस पर भी आया था, मैंने भी पढ़े थे कमेंट। किसान भाइयों यदि आपने फार्म अप्लाई करवा दिया, फाइल अप्लाई करवा दी, अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो नज़दीकी कृषि कार्यालय है या कृषि पर्यवेक्षक जो अपने फील्ड विजिट करते हैं, जिन्हें AAO के नाम से जाना जाता है, उनसे आप संपर्क कीजिए कि सर मैंने इस योजना के लिए ये फार्म अप्लाई किया है, मेरा नंबर नहीं लगा, इस फाइल में क्या कमी है, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फिर कोई और कमी है तो मुझे बताएं और उसका संशोधन वहां से हो सकता है। बिल्कुल सर जी। अगर किसान भाई ने सही तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है कितने दिन में नंबर लग जाता है?
इसमें? देखिए किसान भाइयों, ये योजना एक ऐसी योजना है कि इसमें एक तो ध्यान दिया जाता है किसान की फाइलों पे मार्च क्लोजिंग जो आता है उस पे। तो किसान भाइयों लगभग दिसंबर से लेके मार्च के बीच में आप कभी भी, तो मार्च से पहले पहले आपको सब्सिडी देके कंप्लीट हो जाएगा। या फिर किसान भाइयों आपको फॉर्म अप्लाई कराना है अप्रैल में। अप्रैल में फॉर्म अप्लाई करोगे और तुरंत ही मई में, तुरंत ही 1 महीने बाद मई में आपको कृषि विभाग वाले फोन करके बताएंगे कि आपका इस तारबंदी योजना में नंबर आ चुका है, आप अपने खेत की तारबंदी करवाइए और जो भी गवर्नमेंट का अनुदान है वो लीजिए। बिल्कुल सर जी, जैसे किसान भाई तारबंदी कर रहा है, तारबंदी का कोई रूल होता होगा, कैसे कैसे तारबंदी करनी है, कितने डिस्टेंस पे उनको पिलर खड़ा करना है, कौन सा वायर लगाना है, कौन सी जाली लगानी है, एक बार वो बता दें आप। देखिए किसान भाइयों, तारबंदी योजना का रूल जो मतलब जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पे आपको तारबंदी करनी है। तो उनमें से मैं पहला नियम आपको बता दूं किसान भाइयों। पहला नियम, अगर कोई भी एक किसान अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहता है तो किसान भाइयों पहला नियम ये रहेगा कि आपको 400 मीटर तारबंदी करनी है। 400 मीटर तारबंदी पे ही आपको 48,000 का अनुदान मिलेगा। अब किसान भाइयों 400 मीटर मान लो कि ये एक नियम और था किसान भाइयों इसमें कि जो किसान तारबंदी योजना के लिए फार्म अप्लाई कर रहा है उसके पास जमीन का एरिया कितना होना चाहिए। तो किसान भाइयों पहले ये नियम था कि 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। अब किसान भाइयों गवर्नमेंट ने वो रूल हटा दिया है और नया रूल आ गया है अब 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा पक्की जमीन वाला किसान भी इसमें फार्म अप्लाई कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। बिल्कुल, जैसे किसान भाई ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया तो क्या कृषि विभाग वाले किसान भाई को बोलते हैं कि यार आप तारबंदी कर दो, आपका नंबर लग चुका है, या फिर किसान भाई को सब्सिडी मिले उसके बाद भी तारबंदी करनी पड़ती है? नहीं, देखो किसान भाइयों ऐसा है कि जिस समय आपका लॉटरी में या मतलब आपकी फाइल का जो नंबर आता है प्रायोरिटी के हिसाब से या लॉटरी के हिसाब से, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। कोई स्टेट में लॉटरी निकलती है, कोई स्टेट में प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर आता है, जितना पहले आओ पहले पाओ का मतलब। तो किसान भाइयों यदि आपकी फाइल सही तरीके से ऑनलाइन हुई है, सही डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, तो आपका जब नंबर लगेगा तो कृषि विभाग वाले कृषि पर्यवेक्षक आपके पास कॉल करेंगे कि आपका इस योजना में नंबर आ चुका है, आप काम चालू कीजिए। बिल्कुल। तो सर जी तारबंदी किसान भाई को पहले करनी पड़ती है, सब्सिडी बाद में मिलती है, या फिर पहले सब्सिडी किसान भाई के खाते में आ जाती है? नहीं सर, देखो पहले खेत के चारों तरफ अगर तारबंदी होगी और उसके बाद में कृषि विभाग वाले आएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे, अपनी जाली आपने खेत के लगाई है, तारबंदी जो की है उसके साथ में किसान की फोटो लेंगे और वो अपडेट करेंगे और उसके बाद में अनुदान मिलता है गवर्नमेंट का। बिल्कुल सर जी, आपने बताया सिंगल किसान भाई भी तारबंदी कर सकता है, 2 किसान मिलकर भी तारबंदी कर सकते हैं, 3 किसान मिलकर भी तारबंदी कर सकते हैं, 10 किसान मिलकर भी तारबंदी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो अलग अलग जो नियम आप बता रहे हैं, 1 किसान 2 किसान 3 किसान, इन पे सब्सिडी कितनी मिलती है एक बार वो बता दें आप। देखिए किसान भाइयों, अभी हम वीडियो में बता रहे थे कि 1 किसान भी तारबंदी योजना, जाली योजना जो भी है उसका लाभ ले सकता है। देखो किसान भाइयों, जो भी किसान फॉर्म अप्लाई कर रहा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 0.5 हेक्टेयर जमीन उसके पास होनी चाहिए। जमीन की जमाबंदी लेनी है, आपको नक्शा लेना है, डॉक्यूमेंट्स पहले बता दिए मैंने। तो किसान भाइयों बात चल रही थी कि 1 किसान 2 किसान 3 किसान 10 किसान मिलकर कैसे। तो किसान भाइयों सिंगल किसान अगर अपने तारबंदी या जाली योजना का लाभ लेना चाहता है तो 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। 400 मीटर का लेंथ जो होती है जाली और तारबंदी की, वो 400 मीटर होनी चाहिए। तो किसान भाइयों उस किसान को भी 48,000 रुपये अनुदान दे है। अगर मान लो कि 2 किसान मिलकर या 3 किसान मिलकर इस जाली का तारबंदी योजना का लाभ ले रहे हैं तो तीनों के पास 0.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। तो वो भी 400 यानी कि तीनों के पास अगर 400 मीटर लेंथ बैठ रही है तो तीनों किसानों को भी 40 से 48,000 अनुदान दे है। बिल्कुल। तो वो तो हो जाएगा समूह किसान, यानी समूह में तारबंदी योजना। किसान भाई एक होती है सामुदायिक। तो सामुदायिक का मतलब ये होता है कि किसान भाइयों उसमें 10 किसान मिलकर के
10 किसान मिल करके, जैसे 10 किसानों की ज़मीन एक जगह है और चारों तरफ पूरी ज़मीन के 100 किसान मिल करके तारबंदी करवाते हैं। लेकिन सर उसमें भी शर्त यह है कि जहाँ से अपन तारबंदी कर रहे हैं उस तारबंदी की जो सीमा है उस सीमा पे 10 किसानों की ज़मीन होना जरूरी है और उन किसानों के पास भी 0.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है, तब जाके इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं और 10 ही किसान 48 हज़ार का अनुदान ले सकते हैं। बिल्कुल सर जी, कई किसान भाइयों का कमेंट लास्ट वीडियो में आया था और आपसे मैं जानना भी चाहूँगा, किसान भाई अप्लाई भी कर देता है, तारबंदी अपनी खेत के कर भी देता है, उसके बाद में किसान भाई बोलता है यार मेरे खाते में सब्सिडी नहीं आ रही, रीजन क्या है? सब्सिडी अटकने का रीजन क्या मानते हैं? देखिए किसान भाइयों, सब्सिडी अटकने का रीजन तो यह है, या तो आपके जो कृषि विभाग है उसके पास गवर्नमेंट से जो अनुदान क्लियर हुआ है वो उसका फंड उसके पास नहीं पहुंचा है, या फिर आपका वेरिफिकेशन पूरी तरह नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, अगर आपका वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से हो गया, जाली के साथ में, तारबंदी के साथ में किसान की फोटो खींच ली कृषि पर्यवेक्षक ने खेत पर आकर, तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया। अब वेरिफिकेशन होने के बाद में ये जरूर होता है कि अगर उनके फंड में पेमेंट है तो आपको तुरंत अनुदान मिलेगा, अगर फंड में गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं है तो थोड़ा रुक के अनुदान मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर आप। बिल्कुल सर जी, किसान भाई को अगर सब्सिडी लेनी है तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही तारबंदी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सरकार की गाइडलाइन क्या है, कैसे कैसे किसान भाई को तारबंदी करनी चाहिए जिससे किसान भाई को तुरंत सब्सिडी मिल जाए? देखिए किसान भाइयों, अगर गाइडलाइन की अपन बात करें तो गाइडलाइन में फर्स्ट नियम आपका यह है कि आप जो पिलर लगा रहे हो तारबंदी में, उनकी दूरी जो बीच का डिस्टेंस है वो 15 फीट होना चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये, और दूसरा ये कि हर 15वें पिलर पर 2 सपोर्ट होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो हो गया आपका पिलर लगाने का तरीका। दूसरा तरीका किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लो कि जाली नहीं लगाना चाहते हैं, आप केवल तार लगाना चाहते हैं, तो कांटेदार तार आपको लेने हैं। कांटेदार तार आपको 5 डालने अपने, 5 तार तो आपको जो आड़े डले हुए हैं ये डालने, और उसके बाद डालने आपको 2 तार जिग जैग में ऊपर से नीचे ऐसे वी आकार बना के, एक तो ऐसे फिर एक ऐसे, 2 तार वो डालने। ये तो आप कांटेदार तारबंदी से कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई सोचता है कि यार मैं 5 तार लगाऊंगा और 2 तार आड़े दूंगा, 7 तार हो गए, मैं जाली ला के लगा लूं, तो किसान भाइयों अगर आप ये चैनलिंग वाली जाली लाते हैं, गुथी हुई जो जाली जिसे बोलते हैं अपन, अगर वो जाली आप लगाते हैं तो आपको जो ये जाली सपोर्ट वायर कांटेदार देते हैं अपन, ये 3 तार चाहिए आपको। आप 3 तार लगाओ, 15 फीट पे पिलर हो गया आपका, 3 तार आपने लगा दिए और चैनलिंग वाली जाली आप फिट कर सकते हो। बिल्कुल, तो इस प्रकार भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं। और अंत में आपको एक चीज और मैं कहूंगा किसान भाइयों, आप जाली और तार खरीदने में थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जीआई पॉलिश न खरीद कर केवल जीआई खरीदनी है। एक तो जीआई पॉलिश में आएगा जो 4-5 साल में जंग पकड़ लेता है, और एक आता है जीआई ओरिजिनल, तो वो 20-30 साल तक तो उसकी गारंटी आती है कि मतलब जंग पकड़ता ही नहीं है। तो किसान भाइयों लगभग 10-20 रुपए किलो के आसपास फर्क आता है उसमें। तो किसान भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जीआई वाला ही तार और जाली खरीदें और अपने खेत के लगाएं, 20-30 साल तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।